देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सालों पहले मेरे दादाजी के साथ घटी थी, जब वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, जिसके चलते वो बहुत दूर दूर जाते थे। कभी तो कई बार उन्हें महीनों लग जाते वापस आने में। और ऐसे ही एक लंबे रूट पर जब वो रवाना हुए तो उनके साथ उनका ही एक साथी मनोहर था। दोनों ही हमेशा की तरह हंसी मजाक करते हुए बढ़े चले जा रहे थे। फिर जब वो नौनीग्राम के हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें एक पुलिस वाला नजर आया, जो हाईवे के बीचों बीच खड़ा होकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। उस दरोगा को देखते ही दादाजी ने ट्रक की स्पीड कम कर दी और ट्रक को साइड में लगाते हुए बोले, क्या बात है दरोगा साहब? इस पर दरोगा ने दादाजी को ट्रक से नीचे उतरने का इशारा करते हुए कहा, ट्रक से नीचे उतरो दोनों। दादाजी को उस दरोगा के बात करने का तरीका बहुत ही बुरा लगा, मगर दादाजी उस दरोगा से किसी भी हालत में उलझना नहीं चाहते थे। ट्रक से उतरते ही उस दरोगा ने दादाजी और मनोहर अंकल की गर्दन पकड़ ली और दोनों को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। दादाजी और मनोहर अंकल उस दरोगा से लगातार पूछे जा रहे थे, अरे दरोगा साहब, बात तो बताओ, गलती क्या हो गई हमसे? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मगर उस दरोगा ने दादाजी को कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देने के बजाय दरोगा जी दादाजी और मनोहर अंकल को खींचकर ले जा रहा था। बेवजह की इस बदसलूकी से दादाजी को एकदम से गुस्सा आ गया और उन्होंने विरोध करते हुए दरोगा को सड़क के एक साइड में धकेल दिया। दरोगा सड़क पर अभी गिरा ही था कि वो दरोगा गुस्से से तिलमिला उठा और मनोहर अंकल पर बरस पड़ा। मनोहर अंकल को मार खाते देख दादाजी बीच में कूद पड़े और बीच बचाव करने लगे, मगर दरोगा मनोहर अंकल के साथ साथ अब दादाजी पर भी बरस पड़ा था। और लगभग 5 से 7 मिनट की हाथापाई के बाद दादाजी और मनोहर अंकल अधमरे हो गए थे और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि इस दरोगा से वो दोनों मिलकर भी पार पा नहीं सकते। दरोगा का आक्रोश देखते हुए अब वो दोनों समझ चुके थे कि जल्दी से यहाँ से नहीं भागे तो जान पर बनाएगी, और ये सोचकर वो दोनों वहां से भाग खड़े हुए, मगर अलग अलग दिशाओं में। भागते वक्त जब दादाजी को ये एहसास हुआ कि मनोहर अंकल उनके साथ नहीं है तो वो एक पल के लिए रुके और पीछे पलटकर देखा तो मनोहर अंकल कहीं पर नहीं दिख रहे थे और ना ही वो दरोगा। तभी दादाजी मनोहर अंकल को आवाज देते हुए ढूंढने लगे, मगर उन्हें मनोहर अंकल को उस नौनीग्राम के हाईवे पर ढूंढते हुए रात से सुबह हो गई, मगर दादाजी को मनोहर अंकल कहीं नहीं मिले। मनोहर अंकल को ढूंढते ढूंढते दादाजी भी अब थक चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो परेशान हताश वहीं हाईवे पर ही घूम रहे थे कि तभी वहां के लोकल लोगों की नजर दादाजी पर पड़ी। दादाजी को परेशान देखकर उन्होंने दादाजी से पूछा, क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। तो इस पर दादाजी ने बड़े ही उदास मन से बीती सारी बात बता दी। दादाजी की सारी बात बताते ही उन सभी लोकल लोगों में एक डर सा फैल गया। उन लोगों के चेहरों की उड़ी हुई हवाइयां देखकर दादाजी को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला काफी पेचीदा है। इससे पहले दादाजी कोई सवाल करते कि उनमें से एक आदमी ने उनसे कहा, भाई साहब, आपका साथी आपको गांव के पुराने थाने में मिलेगा। ये सुनते ही दादाजी ने गांव वालों से हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझे उस पुराने थाने लेकर चलो। इतना कहते ही सभी लोग दादाजी को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर दादाजी ने देखा कि मनोहर अंकल सच में ही उस खंडर में बदल चुके थाने के अंदर लहूलुहान पड़े हुए हैं। मनोहर अंकल को देखते ही दादाजी उनके पास गए और मनोहर अंकल को उठाने की कोशिश करने लगे। दादाजी मनोहर अंकल को उठाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी गांव वालों में से एक ने कहा,
अरे भैया ऐसे उसमें नहीं आएंगे, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तभी गांव वाले मनोहर अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, जहां मनोहर अंकल की तबीयत स्थिर हो गई। इसी दौरान दादाजी को गांव वालों से पता चला कि दरअसल वो दरोगा गांव का पहला दरोगा था जो गांव वालों पर अपनी वर्दी का रोब जमाया करता था। किसी को भी थप्पड़ मार देना, बदतमीजी से पेश आना और रात बेरात किसी को भी बेवजह थाने में ले जाकर पीटना, जो अब गांव वालों के बर्दाश्त से बाहर था। और बीतते समय के साथ जब दरोगा की क्रूरता बढ़ती चली गई तो गांव वालों ने उसे सबक सिखाने की ठानी। ऐसे ही एक रात जब वो दरोगा किसी बेगुनाह की थाने में धुलाई कर रहा था तो गांव वालों ने अचानक ही थाने पर हमला कर दिया और उस दरोगा की जान ले ली। दरोगा के अत्याचार का उस रात अंत तो हो गया, मगर कुछ दिनों बाद ही अचानक ही रातों में गांव के लोग गायब हो जाते और जब उन्हें ढूंढा जाता तो वो उस थाने में अधमरी हालत में मिलते। उन लोगों का कहना था कि वही दरोगा उन्हें उनके घर से उठाकर थाने लाता और बेरहमी से मारता। मतलब कि अब उस दरोगा की आत्मा लोगों को परेशान करने लगी थी। गांव वालों ने उसकी आत्मा को तांत्रिक से बंदी बनाकर गांव के बाहर फेंकवा दिया। ये सब जानने के बाद दादाजी मनोहर अंकल को उसी वक्त घर लेकर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद जब मनोहर अंकल ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि जब वो भाग रहे थे तो उन्हें बहुत ठंड लगने लगी थी और उनके भागने की रफ्तार और भी तेज हो गई। वो भागते हुए सीधे एक थाने में जाकर रुके जहां वो दरोगा पहले से ही मौजूद था और साथ ही वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे जो बुरी तरह से जख्मी थे और बुरी तरह से रो बिलख रहे थे। तभी वो दरोगा डंडा लेकर उन्हें मारने लगा और वो दर्द से चीखते चिल्लाते रहे, पर वो दरोगा रुका नहीं और जब वो अधमरे हो गए तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। फिर उन्हें नहीं मालूम कि आगे क्या हुआ था और वो सभी लोग कौन थे जो रो बिलख रहे थे। और जब उनकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।